नगर। इनके बाद अगला नाम है श्री भुवनेश्वर महतो, वन समिति तुकतोको, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल। तालियां होती रहें। अगला नाम है श्री खुर्शीद आलम। श्री खुर्शीद आलम जी आएंगे, अध्यक्ष वन प्रबंधन समिति हुमाजाम पीएफ प्रतापपुर वन प्रक्षेत्र, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल। तालियां आपके तरफ से जरूर हों। अगला नाम है श्री गुडल सिंह, अध्यक्ष इको विकास समिति मंडल, पलामू व्याघ्र परियोजना उत्तरी प्रमंडल, मेदिनीनगर। दो और नाम है श्री राजू कोरवा ट्रेकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, हमारे विशिष्ट अतिथि गणों का। इन सभी को सम्मानित कर उनके हौसले को बुलंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय आ गया है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं अब बहुत ही आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करूंगी जिन्होंने प्रकृति की रक्षा का संकल्प लिया है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखने का हर कदम पर प्रयास कर रही हैं। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें जिन्होंने प्रकृति को अपना धर्म बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर आमंत्रित करती हूँ आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को जोहार। आज यहाँ हम लोग 77वां राज्यव्यापी वन महोत्सव के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ फॉरेस्ट विभाग मतलब जंगल विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी भी मौजूद हैं। पूरे राज्य के जो आपके अलग अलग इकाई हैं वहाँ से भी सभी फील्ड वर्कर्स भी यहाँ उपस्थित हैं। जिले के पदाधिकारी भी उपस्थित हैं, कई समितियां उपस्थित हैं। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग वन महोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। पर्यावरण को लेकर चर्चाएं हो रही है। मौसम बदल रहा है तो जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हो रही है। बहुत बारिश होती है तो चर्चाएं होने लगती है, कम बारिश होता है तो भी चर्चाएं होने लगती है, नहीं बारिश होता है तो भी चर्चाएं होती है, फसल नहीं होता है तो भी चर्चाएं होती है, गर्मी बढ़ता है तो भी चर्चाएं होती है, ठंड होता है तो भी चर्चाएं होती है। इसी चर्चा को कहते हैं जलवायु परिवर्तन। हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला
वातावरण, और आज सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मानव जीवन के इर्द गिर्द कई सारे बदलाव हो रहे हैं। और उस बदलाव के अलग अलग नाम हैं। मुख्य रूप से उसको हम लोग विकास का नाम देते हैं। सड़कें बन रही है, उद्योग लग रहे हैं, पुल पुलिया बन रहा है, बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, बड़ी बड़ी शहरें बस रहे हैं। कई आधारभूत संरचनाएं हो रही है। और ये सभी चीजें जो होती है ये जमीन पर ही होनी होती है। बिल्डिंग भी बनेगा जमीन पर, शहर भी बसेगा जमीन पर, उद्योग भी लगेगा जमीन पर, सड़क भी बनेगा जमीन पर, रेल लाइन भी बिछेगा जमीन पर, कोयला, लोहा, खनिज संपदा भी निकलेगा जमीन से। अब तो वैज्ञानिकों ने जमीन के साथ साथ हवाओं से भी क्या क्या हम निकाल सकते हैं, उस पर भी वैज्ञानिक रास्ता बना चुके हैं। इसीलिए तो आप देखते होंगे आज के दिन में हवाई जहाजें बहुत उड़ती हैं। आज के दिन में शायद ही यहां कोई लोग होगा जिसका जेब में मोबाइल नहीं है। वो सभी हवाओं के माध्यम से ही चलता है। पर्यावरण के माध्यम से चलता है। जब इतना सारा छेड़छाड़ होगा और इंसान प्रभावित नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमको घर बनाना है, लोहा चाहिए, ईटा चाहिए, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए। सभी चीजें हमको जमीन से खोद के निकालनी है। पहाड़ काट करके पत्थर गिट्टी बनाना है, क्योंकि हमको घर बनाना है। प्रकृति का पहाड़ को खोदकर हम लोग लोहा, गिट्टी, छड़ का जंगल बनाने में लगे हैं। तो उसका प्रभाव मानव जीवन पर नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। और यही वजह है आजकल बहुत पूरे राज्य में, झारखंड में तो कम से कम कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से दिख रही है कि अब जंगलों से हाथी उतरकर अब शहरों में घूमने लगे हैं। जब उसके घर में हम घुस जाएंगे तो वो भी अब हमारे घर में घुसेगा, ये बात मान के चलिएगा। अगर इस विषय पर अभी बात करना शुरू करें तो शायद मैं दिन भर बोलता रहूं।
लेकिन हम इंसानों की एक बड़ी अजीब सी फितरत है कि अच्छे चीजों को कम हम ग्रहण करते हैं, बुरे चीजों को सबसे अधिक ग्रहण करते हैं। विभिन्न राज्यों में आप सुन रहे होंगे कि पहाड़ धंसने लगा, कहीं कहीं बादल फटता है, वज्रपात इतनी होती है। दूर नहीं, हम अपने ही गांव की बात बता रहे हैं। भारी बारिश के दौरान चरने वाला जितना जानवर, बेचारा वो तो जानवर है, बोल नहीं सकता, जितना उसको समझ है उतना ही करता है। सब जानवर घूम करके एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। गाय, बकरी, भैंस, जो भी जानवर था जो भीग रहा था, सब एक पेड़ के नीचे आकर के छुप गया, शरण ले रहा था, सोच रहा था कि ये पेड़ से हम बचेंगे। इतनी जबरदस्त बिजली कड़की और उसी पेड़ पर गिरा कि एक साथ सारा जानवर खत्म। 30-40 जानवर खत्म हो गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 30-40 जानवर, किसी का गाय होगा, किसी का बैल होगा, किसी का भैंस होगा, किसी का बकरी होगा, उसका पूंजी तो गया। एक झटके में। कई राज्यों में बादल फटने से ऐसा पानी कहें, बाढ़ कहें, और सिर्फ पानी ही नहीं, पानी के साथ बालू, पत्थर, पेड़, पहाड़ सब बह के आसपास रहने वाले लोगों को और उनके घरों को तबाह कर दिया। अभी असम की मैं बात बताऊं, असम का जो स्थिति है, बहुत लोग, आप लोग सोशल मीडिया में देखते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक में, वो मंजर देख करके रूह कांपने लगता है। आज हम लोगों ने सरकार की तरफ से असम में बसे हुए हमारे यहाँ के आदिवासी भाइयों, सभी लोग प्रभावित हुए, और वहां जो रिजर्व फॉरेस्ट कहा जा सकता है, कहने वाला जगह कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहने वाला जगह, काजीरंगा क्या नाम है पता नहीं गई, वो सारा जगह पानी से जलमग्न हो गया। जमीन में चलने वाला जानवर तो परेशान ही परेशान रहा, जो पानी में रहने वाला जानवर है वो भी तबाह हो गया। असम के उस भयावह दृश्य में बहुत ज्यादा तो नहीं, आज हम लोगों ने राहत के तौर पर सरकार के तरफ से आर्थिक सहायता भी सरकार को दिया। और जिन लोगों को बहुत भ्रम है कि हम संभ्रांत हैं, हमारे पास पैसा कौड़ी, हम गाड़ी मोटर सब कुछ है, हमको कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। पर्यावरण से खिलवाड़ करने की कीमत हर व्यक्ति को चुकानी पड़ेगी।
हम तो चलते चलते जो पर्यावरण के बेहतर हित के लिए समझ में आता है, हम तो विभागों को बोलते हैं, लेकिन कितना अमल होता है हम एक एक जगह के घर तो देख नहीं सकते। अभी एक और खबर हमको सुनने को मिला, कई विकसित जिले राज्य गुजरात, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में, कर्नाटका जैसे राज्यों में बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, आईटी सेक्टर, आईटी शहर बन रहा है जंगलों को उजाड़कर। और उन जंगलों का भरपाई करने के लिए ऐसे पेड़ों को लगाया जा रहा है जो पेड़ इंसान तो इंसान, जानवरों के काम में भी नहीं आता। उन सब पेड़ों में चिड़िया भी नहीं बैठता, घोंसला बनाना तो दूर की बात है। और वो सारे पेड़ बड़ी तेजी से हरे भरे होते हैं और दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन पर्यावरण के लिए उतना ही राक्षस रूपी है। उसका फल फूल का जो असर है मानव जीवन में, उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उन सब जगहों में कई लोग उस पेड़ से निकलने वाला सुगंध से बीमार होते दिख खबरें आ रही है। और तो और वो पेड़ सब पानी इतना खोजता है कि अगर उसको पानी जमीन में नहीं मिलता है तो जमीन के अंदर जो पानी का पाइपलाइन सरकार के द्वारा बिछाया जाता है उसको भी छेद करके पानी निकालने लगता है। ऐसे पेड़ों को लगाने का काम शहरों में होने लगा। जब वैज्ञानिक रूप से लोगों को पता चला रही है पेड़ तो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हो गया, तो अभी वो भी खबर आया कि अब जितने पैसे लगे उसको लगाने में, उससे कई गुना अधिक पैसा लगा करके उन पेड़ों को कबाड़ने और फेंकने के काम में लगा हुआ है सरकार। और मुझे भी कुछ जानकारी मिली, हमारे राज्य में भी पेड़ लगाने के नाम पर बड़े उल्टे सीधे पेड़ लगाने के काम में लगे हुए थे लोग। तो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई पेड़ अब इस राज्य में नहीं लगेगा जिसका उपयोग जानवर या इंसान या पशु पक्षी के काम में ना आए। मुझे यहां हम पूछे कितने लोग बैठे हैं यहां पर, मुझे बताया गया लगभग 2000 लोग यहां आए हैं। यहां आए हुए 2000 लोग, चाहे हमारे मंच पर हो, हमारे स्वागत में आए हुए, या जो भी पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जितने भी लोग हैं, इसी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप सब लोग एक एक फलदार वृक्ष लगाइए। मैं कहीं भी रहूंगा 5 साल के बाद उन पेड़ों को देखूंगा और आज के दिन का वो पेड़ लगा हुआ का टैग भी आज उस पेड़ में आप लोग लगाएं। अगर हम लोग संवेदनशील खुद से नहीं होंगे तो ये ठेका, टेंडर, वृक्षारोपण का जो ठेका है, इस सब से कोई बदलाव ना होगा।
आप अंदाजा लगाइए, अगर यहां सभी लोग मिलकर के यहां महुआ का पेड़ लेके गया और उसको जिंदा रखा तो कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है 2000 लोगों के बीच से। बहुत सारे पेड़ हैं जिसका उपयोग हमारे झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीणों का भरण पोषण के भी काम में आता रहा है। खाने पीने से लेके हमारा साफ सफाई तक हर चीज पर्यावरण से हमें मिलता है। अब जब पर्यावरण से जितनी देश में जनसंख्या है उस हिसाब से पर्यावरण भी कितना दे पाएगा, प्रकृति भी कितना दे पाएगा। तो लोग आजकल केमिकल मिला करके चीजें बनाने लगे। आज ही मैं कहीं खबर पढ़ रहा था, नकली पनीर 1000 किलो पकड़ा गया है रांची में। बताइए, वो नकली पनीर बना है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो खाएगा या उनको खिलाया जाएगा कोई ना कोई माध्यम से। तो शरीर का क्या होगा? तो इसीलिए आज का उत्सव इस शर्त के साथ इसको समाप्त किया जाए कि यहां उपस्थित हर लोग अपने घर के कैंपस में एक फलदार, चाहे आप कटहल का लगाएं पेड़, चाहे आप महुआ का पेड़ लगाएं, करंज का पेड़ लगाएं, जामुन का पेड़ लगाएं, बहुत सारे पेड़ हैं। पेड़ लगाइए और उसमें आज का दिन जरूर लिखिए कि आज ये वन महोत्सव के दिन हम लोगों ने लगाया। मैं कहीं पर भी रहूं, सत्ता में रहूं या नहीं रहूं, ये पेड़ देखने के लिए मैं जरूर न किसी के यहां पहुंचूंगा और देखूंगा कि वो पेड़ कितना आप लोगों ने सुरक्षित रखा। बहुत उतावलेपन में है आज के दिन में हमारी इंसानियत, और इसमें सबसे पहले कुचलने की तैयारी में है पर्यावरण को, जल जंगल जमीन को। बहुत नुकसान की बू आ रही है। हम लोग तो बहुत पीछे हैं विकास में। कई देश जो आज हमसे 100 साल आगे हैं, उनका भी बहुत बुरा हाल है। और जिन लोगों ने पर्यावरण को सम्मान दिया, उसके साथ किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं होती। और आज के दिन में हमारे देश में तो नीतियां भी बड़े अजीब व गरीब बनती हैं। बड़ा मुश्किल है कह पाना, इसलिए खुद से ये जिम्मेवारी अब हमें लेना पड़ेगा। अपनी व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों को विभाग ने बताया है कि नहीं बताया है, भगवान जाने। मैं फिर से बताता हूं, जिस तरीके से शहर बढ़ रही है, कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, हम बोले ये तो बात रुकेगा नहीं भाई। सब लोग पेड़ काट काट करके बिल्डिंग बना रहा है, अपार्टमेंट बना रहा है, मॉल बना रहा है।
तो हमने सोचा कुछ लालच ही दे करके पर्यावरण को बचाने का कोशिश हो। तो हमने शहर के लोगों के लिए कहा कि जो एक पेड़ लगाएगा उसको 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 100 पेड़ लगाओ, 1000 यूनिट बिजली फ्री ले लो। उतना में तो उसका फैक्ट्री चलने लग जाएगा। बताओ, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं, जान देने को तैयार है, लेकिन जान की परवाह नहीं। चलिए देखिए कहां तक हम जाते हैं, लेकिन मेरा आग्रह निवेदन ये कि इस संकल्प के साथ यहां से जाएं कि आप लोग अपने अपने प्रयासों से पर्यावरण का एक हिस्सा बने और सही मायने में हम लोग वन महोत्सव का जो ये शब्द है इसको हम लोग सार्थक रूप दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वचनों के लिए और शुभकामनाओं के लिए। और तो आइए अब 77वें वन महोत्सव 2000